Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about the protein motifs and domains. अक्सर हमें ये पता नहीं चलता कि मोटिफ किसे कहते हैं, डोमेन्स किसे कहते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या कैसे काम करता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हमने आज बताना है कि व्हाट इज मोटिफ एंड व्हाट इज प्रोटीन एंड व्हाट आर डोमेन्स। ठीक है। अच्छा, मोटिव नॉर्मली जो प्रोटीन्स फ्रॉम द सेम फैमिली, जो एक ही फैमिली के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, दे आर उनके अंदर कुछ शॉर्ट कंजर्व रीजन होते हैं दैट आर यूजुअली रिलेटेड विद फंक्शन। फर्स्ट का उसका फंक्शन ये हो सकता है, डीएनए बाइंडिंग साइट्स हो सकती हैं या एक्टिव साइट्स हो सकती हैं, इस तरह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर होता है। ठीक है। हाउएवर दे आर नॉट यूजुअली डिटेक्टेबल बाय, इसको हम नॉर्मली ब्लास्ट और फास्टा फॉर्मेट से हम इसको सर्च नहीं कर सकते क्योंकि इतनी शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं कि इसको नॉर्मली हमें ब्लास्ट से और फास्टा से सर्च नहीं होती। दो तरह के मोटिव्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल मोटिव, एक होते हैं सीक्वेंस मोटिव। हम इस दोनों के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि हम सीक्वेंस मोटिव कहाँ से पता चलता है और स्ट्रक्चरल मोटिव का। सीक्वेंस मोटिव होते हैं सीक्वेंस पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस और अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। ये सीक्वेंस को हम कैसे पता चलता है कि ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हैं, द लेंथ ऑफ अमीनो एसिड्स है, जो सीक्वेंस डीएनए की सीक्वेंस है जो एक स्पेसिफिक मोटिव बनाती है, उसे हम कहेंगे सीक्वेंस मोटिव। ठीक है। एंड देन हम स्ट्रक्चरल मोटिव, ये स्ट्रक्चरल मोटिव जिस तरह हम कह सकते हैं कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो अल्फा हेलिक्स, जब बीटा शीट्स, इनको अल्फा हेलिक्स को हम एक मोटिव कह सकते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल पैटर्न बनता है प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर। वो कैसे बनता है? बाय द स्पेस के अंदर एक डिफरेंट अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट है, उससे ये मोटिव बनते हैं स्ट्रक्चरल मोटिव। फर्ज किया एक ओमेगा लूप है, जो ओमेगा लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्रीक लेटर है एक ओमेगा, वो अक्सर बनता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट से बन सकता है। इसके अंदर और डिफरेंट सीक्वेंस, डिफरेंट अमीनो एसिड, डिफरेंट अरेंजमेंट करके एक ग्रीक लेटर का जो है ना ओमेगा, वो लूप बन जाता है, वो भी एक मोटिव हो सकता है। लेकिन इसके ओमेगा लूप इज स्ट्रक्चरल मोटिव विद एनी अमीनो एसिड सीक्वेंस with the only condition that it would be form a stable structure। ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ओमेगा लेटर जो है उसके मुताबिक होता है। But this makes the motif extremely common, but nothing can be said about its significance in the function of the protein। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते इसका कोई फंक्शन है प्रोटीन के अंदर। अच्छा, अब सिग्निफिकेंस क्या है मोटिव की? हम मोटिव से क्या मालूम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम इससे क्या कर सकते हैं? अगर कोई हमें पता चल जाता है कि स्पेसिफिक डिजीज है, स्पेसिफिक स्ट्रेन है वायरस की या प्रोटीन या बैक्टीरिया की, उसको हम इजीली एलिमिनेट कर देते हैं बाय यूजिंग अ न्यू पैटर्न ऑफ मोटिव। इसके अंदर हम किसी प्लांट के अंदर कोई ऐसा मोटिव है, जो डोमेन है, जिससे पैटर्न है मोटिव का, जिससे हमें खतरा है कि इसके अंदर कोई डिजीज आ सकती है इस प्लांट के अंदर, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है, उसको हम नए पैटर्न के साथ उस नई जीन्स के अंदर नए पैटर्न डेवलप करके हम इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर हमें अर्ली डिटेक्शन भी हो सकती है डिजीज की, जिस तरह ये मैंने पहले बताया था। और हम प्रोटीन के एनालिसिस को बेटर कर सकते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो गए डिफरेंट मोटिव्स क्या फंक्शन करते हैं प्रोटीन्स के अंदर। तो साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे हम डिजीज को अर्ली डिटेक्ट किया जाए, कैसे हम मोटिव्स को अंडरस्टैंड किया जाए, फिर हम डिफरेंट मोटिव्स को मॉडिफाई करके हम कैसे इसको प्लांट के अंदर हम फर्स्ट या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, so that we can have a better yield, better quality and better shelf life of the horticultural plants। अब डोमेन्स क्या होती हैं? डोमेन्स डिफरेंट मोटिव्स मिलके डोमेन बनाती हैं। ये नॉर्मली स्टेबल यूनिट ऑफ प्रोटीन होती है। इट्स अ कंजर्व पार्ट ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस, डिसाइड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। और ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली उसके अंदर 3D जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स होती हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है। और इसकी लेंथ हो सकती है कि 25 से और ये 500 अमीनो एसिड्स। ठीक है। और डिफरेंट डोमेन्स मिलके, डिफरेंट पॉली पेप्टाइड्स मिलके
फिर आगे प्रोटीन बनती है, उसे हम क्वार्टरली स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अच्छा, अ प्रोटीन हैज अ डीएनए बाइंडिंग नॉर्मली एन टर्मिनल के ऊपर होती है, जिस तरह हमने डॉग डोमेन के अंदर भी हमने देखा था कि जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वो नॉर्मली एन टर्मिनल पर, सी टर्मिनल पे इसकी होती है कैटालाइटिक डोमेन, जिससे ट्रांसक्रिप्शन करवानी होती है। फिर वन कैन सेपरेट द डोमेन फ्रॉम ईच अदर। DNA binding domain will stand with bind still bind DNA, and the catalytic domain will serve still perform catalysis. So अब डोमेन्स के अंदर डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ ऐसा पैटर्न भी हो सकता है डोमेन के अंदर कि सिर्फ उसके अंदर सिर्फ अल्फा हेलिक्स हो और लूप्स हो, उसको हम अल्फा कैटेगरी डोमेन कहेंगे। फिर कुछ डोमेन्स ऐसी होती है जिसके अंदर सिर्फ बीटा शीट्स होती हैं, लूप्स होते हैं, टर्न्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये मिक्स होती हैं, अल्फा बीटा कैटेगरी डोमेन्स हैव बोथ स्ट्रेच, जैसे बीटा अल्फा एंड बीटा मॉडल उसके अंदर होते हैं, उसको हम कहते हैं। और कुछ होती हैं अल्फा प्लस बीटा कैटेगरी डोमेन्स, जिसके अंदर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, ठीक है। Which type of secondary structure rises from separate contiguous region on the polypeptide chain. So within each of the four structural category, protein domain can be further classified by the presence of characteristics folder. So in a combination of secondary structure form the core of the domains, इसे fold कहते हैं। Some domains have easily recognizable folds such as the beta, however the other folds are more complex. अब डोमेन्स की सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिपेंडेंटली स्टेबल डोमेन्स कैन बी स्वैप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग बिटवीन द डिफरेंट प्रोटीन्स एंड अनदर टू मेक काइमेरिक प्रोटीन्स। हम एक नई प्रोटीन, नए एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा एंजाइम बनाएं जो कि पायरोलिसिस कर सके, या वो ऐसा एंजाइम बनाए जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, तो या उसको बेटर उसकी यील्ड एनहांस हो जाए, तो हम इसको डोमेन्स को, और सिमिलरली हमें एक ऐसी रेजिस्टेंट जीन प्लांट के अंदर डेवलप करना चाहते हैं कि जो कि वायरसेस को भी कंट्रोल करे और साथ में अदर फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करे, तो हम इसको आर्टिफिशियली भी, या इसको अब हम कर सकते हैं, काइमेरिक प्रोटीन बना सकते हैं। अब मोटिफ जो है नॉर्मली सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और डोमेन जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में होती हैं, फाउंड बाय द कनेक्टेड अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। ये जो मोटिफ्स हैं, जबकि फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस बिटवीन डिफरेंट आइकॉनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स साइड चेन्स के अंदर मेनली हैव स्ट्रक्चरल फंक्शन इन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, मेनली हैव फंक्शनल इंपॉर्टेंट परफॉर्म्स। जो मोटिफ्स होते हैं उनके अंदर जो परफॉर्म्स बायोलॉजिकल फंक्शन थ्रू अ पार्टिकुलर प्रोटीन फैमिली, और इसके अंदर हम ये खुद फंक्शन नहीं करते, एक स्पेसिफिक वो, लेकिन जो डोमेन्स है उसकी वो इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, उसके यूनिक फंक्शंस होते हैं, आर नॉट स्टेबल्स इंडिपेंडेंटली, और ये स्टेबल्स डोमेन जो होती है वो स्टेबल्स होती हैं। बोथ आर यूनिट प्रेजेंट इन प्रोटीन। इसके अंदर ये अब इसके सिमिलरिटीज क्या है, इसके अंदर दे आर यूजुअली यूजफुल व्हेन क्लासिफाइंग प्रोटीन फैमिलीज। They have both structure and functional importance to the protein structure. Moreover, they are made up of through the interaction of alpha helicals and beta sheets. Beside, both are 3D structures. Thank you for your attention. Best of luck.